क्या बात है, आप इतने परेशान काहे हैं? अब क्या कहें सरगम जी, कुछ भी तो सही नहीं हो रहा है। एक तरफ कृष्णा पटना गई हुई है अपना इंटरव्यू का दोबारा जांच प्रक्रिया के लिए, पता नहीं वहां क्या होगा। और इधर बाबूजी अपना फायदा के लिए वो नौटंकीबाज परिवार की नौटंकी बेटी को पिंटू के माथे मढ़ रहे हैं। और पिंटू है कि बाबूजी का बनाया हुआ जाल को समझ ही नहीं पा रहा, जिसमें बेचारे पिंटू का जीवन तबाह हो रहा है। पापा खुल गया। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ दंदनाते भागे जा रहे हैं? हमको शिकायत दर्ज कराना है। आप बस हमको इतना बताइए कि वीडियो परीक्षा का दोबारा जांच प्रक्रिया का फॉर्म कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे जाइए, दूसरे नंबर कमरे में फॉर्म मिलता है। वैसे हमारे पास और भी डिजाइन है, मैं दिखाता हूँ। पिंटू जी, पिंकी का फोन है आपके लिए। हेलो, क्या हुआ पिंटू जी? आप तो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। शादी की तैयारी में इतना बिजी हो गए का? कोई बात नहीं, एक बार हमें उस घर में आने दीजिए, फिर देखिए आपसे सारा बदला निकाल लेंगे। आप फोन का एक ही हैं, ये बताइए। वो हम ना टेलर के हाथों शेरवानी का डिजाइन और रंग का पूरा किताब भेजे। आपने देखा? कोनो पसंद आया? हमको ये सब समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हम वहाँ आ जाएं आपकी मदद करने के लिए। आइएगा, जरूर आइएगा, मगर शादी के बाद, अपने घर से विदा होकर। अरे भाभी आप वो का है ना, पिंटू जी ना शेरवानी पसंद करने में बिजी हैं। हम बाद में आपकी बात करवा देंगे। ये एप्लीकेशन का क्या मतलब है? सर, हम हमारा परीक्षा का दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, ये उसी का अर्जी है। पूरा साल परीक्षा की तैयारी का समय था, तब तो ध्यान दिए नहीं, और जब फेल हो गए तब बुरा लग रहा है। हम तैयारी भी किए थे, परीक्षा पास भी किए थे, और हमारा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। अब हमको परीक्षा का दोबारा जांच करवाना है। आप बस हमको इतना बताइए कि हमको क्या करना होगा। देखिए मैडम, जौन साहब जांच प्रक्रिया का फार्म लेते हैं, वो मोहर और फार्म को अपनी अलमारी में बंद करके छुट्टी पर चले गए। अब वो आएंगे तो उनका साइन लगेगा, तभी ना बाकी का काम आगे बढ़ सकता है। और वो 3 दिन के बाद आएंगे। आप लोग भी 3 दिन के बाद आइए। सर, आप हमको अभी जो भी गुरु ज्ञान दिए हैं उसको एक सादा कागज में लिखकर उस पर साइन कर हमको दे दीजिए। अगर वो 3 दिन बाद आएंगे तो आप हमारा काम कर दीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी जब छुट्टी पर जाता है तो अपना काम किसी और को सौंप कर जाता है। यहाँ कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। काहे माथा खराब कर रही है? ये अर्जी वर्जी सब छोड़ो और अगले साल की परीक्षा में ध्यान दो। ये सादा कागज वागज से कुछ नहीं होता है, सब दिखावा है सरकारी दफ्तर का। किताबी नियम बने हैं बस,
पर कोई इन पे चलता नहीं है। गुरु ज्ञान दे रहे हैं, जान लो। अब जाइए यहाँ से। भैया हमको एक तो सादा कागज दीजिएगा। जी अभी देते। ये लीजिए। धन्यवाद। सर, आप हमको अभी जो भी गुरु ज्ञान दिए हैं उसको एक सादा कागज में लिखकर उस पर साइन कर हमको दे दीजिए। पगला गई हो का? सादा कागज पे काहे लिख दे हम? चली जाओ यहाँ से। काहे सर? का हो जाएगा इस सादा कागज पर लिखने से? अभी आप ही हमको बोले हैं कि सादा कागज में लिखने से कुछ नहीं होता है, तो फिर आप इस सादा कागज में लिखने से काहे डर रहे हैं? इस सादा कागज में बहुत दम होता है सर। दुनिया का कोई भी कागजी कार्यवाही इसी कागज में शुरू होता है, और अगर इस पर सच्चाई लिखा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। किसी का जिंदगी, किसी का भविष्य बदल सकता है। तो आप हमारा अर्जी स्वीकार कीजिए और इसको आगे का कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाइए। काहे कि आप ही का काम है, सरकार आपको इसी का वेतन देती है। नारायण, इधर आओ। जी साहब। इस पे स्टैंप लगाओ और बड़े बाबू से साइन करा लो। उसके बाद में तीनों छोटे बाबू के एक साइन लो। उसके बाद हमारे साइन लो, बाकी जमा कर लो, एक कॉपी इसको दे दो। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे काम हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। धन्यवाद सर। ये ससुरा हमको काहे फोन कर रहा है? हेलो भैया जी प्रणाम। सुने आपके बेटे की शादी फिक्स हुआ है। आप बहू भी वीडियो है, वो भी नयका बहाली वाला। अब हम समझे कि आप काहे फोन किए? डीसी ऑफिस से फोन करोगे, कोई सुन लेगा तब? हमारे घर में तनी दिक्कत चल रहा है, तनी पैसा चाहिए। हम कोई ठेकेदार नहीं है क्या तुम्हारे घर की कि तुम्हारा हर दिक्कत दूर करेंगे? अरे भैया जी आप तो ऐसे खिसिया रहे हैं, हम कितना काम किए हैं आपका। अब बेसी अकिल लगाओगे तो पूरा अकिल भुला देंगे। जानते हो ना हमारे बारे में हम कौन है? और तुम डीसी ऑफिस के एक 2 कौड़ी के किरानी। एक दांव मारेंगे ना, जिंदगी गुजर जाएगा उस दांव से निकलने में। समझ गए कि नहीं? बाबूजी को डीसी ऑफिस से कौन फोन कर सकता है? अरे हमारी पिड़की को किसी की नजर न लगे, अफसर बनने वाली है। यहाँ तो पहले से लोग बुरा नजर लगा के बैठा है। अरे कुछ नहीं, बस 3 दिन और फिर हमरा पिंकी पिंटू जी की पत्नी बन जाएंगी। अब वीडियो बहू बन के भैया जी के महल में राज करेंगी। पापा बहुत देर हो गया है, चलिए एक बार चल के टोकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी लंच टाइम है, आप लोग बाहर बैठिए। हेलो विद्या, कहाँ हो तुम? और अभी तक आए काहे नहीं? वो कहे कि हम
पटना में शाम तक आ जाएंगे। बहुत अच्छा। हम तुम्हारा सवेरे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और तुम कुछ बिना बोले पटना में पड़े हो। वाह भैया वाह। अब एक काम और करो, वहीं पटना में पड़े रहो। और वैसे भी तुम्हारा बिटिया बिहार सरकार में मंत्री हो गई है। अब भागलपुर में तुम्हारा कौन काम नहीं, समझे ना? पड़े रहिए बिटिया के पास। हाँ क्या हुआ पापा, आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? किसका फोन था? कुछ नहीं, मेरे हमारे मालिक का फोन था। पूछ रहे थे कि यहाँ का क्या हाल है। पापा वो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं, कुछ तो जरूर है, बताइए क्या हुआ? क्या होगा बेटा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो देखो लोग आने लगे, लगता है कि लोगों का लंच खत्म हो गया। ठीक है आप बैठिए, हम आते हैं। आप अभी तक हमारा अर्जी नहीं भेजे? अब इस कार्यालय में तुम्हारे आदेश से काम होगा? हाँ? तुम समझती क्या हो अपने आप को? बढ़ के अफसर, चली गई यहाँ से। सर हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, ये आपका काम है। आप हमारा काम कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप हमारा काम नहीं करेंगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सर ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या इतना शोर मच रहा है? सर ये लड़की कुछ समझना ही नहीं चाहती। सर हम तो बस ये पूछ रहे थे कि हमारा अर्जी का पूरा कार्यवाही के लिए आगे काहे नहीं भेजे हैं अब तक? पिंटू काहे बुलाए थे भाई? पिंटू बेटा जरा ये अंगूठी उंगली में पहनकर दिखा। ये निकालो। हाँ ठीक है ना? सरगम तुम्हारा कौन शिक्षा बोर्ड में जान पहचान है का? अरे तुम्हारे मामा शिक्षा बोर्ड में ना? हमारे मामा सिर्फ शिक्षा बोर्ड में है नहीं थे। अब उनको रिटायर हुए तो 1 साल से ज्यादा हो गया। और वैसे भी जब तक शिक्षा बोर्ड में कोई ऊंचा पहुंच ना हो तब तक कोनो काम नहीं होता। क्या ताक रहे हो तुम लोग सब यहाँ? जाओ सब अपना अपना काम करो। जाओ तुम भी जाओ। किसके मार्फत आई हो तुम? हमारा मतलब है किसका सिफारिश से आई हो? वीडियो का परीक्षा हम दिए हैं, इंटरव्यू हमारा हुआ है, तो फिर सिफारिश किस लिए? अरे बड़का बड़का नेता का सिफारिश लेकर आता है यहाँ पर लोग, और भर भर कर यहाँ खर्चा पानी देता है। तुम क्या लेके आई हो? ये तुम्हारा हाथ का लिखा हुआ अर्जी? अरे कोनो खर्चा पानी मिठाई उठाई कुछ अर्जी वर्जी लेकर आई हो का? आपका मतलब सिफारिश या घूस? आप जैसा लोगों का सोच का वजह से ही आज हमारे देश का ये हालत है। ये भ्रष्टाचार ही वजह है कि हमारा देश आज नीचे से लेकर ऊपर तक खोखला हो गया है। अरे ये लड़की, हिम्मत देखो इसका। तुम हमारा मुंह पे सबका सामने हमको घूसखोर बोल रही हो। सर बात आप शुरू किए हैं तो जवाब आपको सुनना होगा। हम आपको बता देते हैं कि हम भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं। हम कोई भी काम सिफारिश या घूस देकर नहीं करेंगे। तो हम भी कोई काम नहीं करेंगे। तुम्हारा ये अर्जी यहीं पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाना चाहिए ये अर्जी। जी हमको अपना अधिकार और आपका कर्तव्य मालूम है। हम इस कागज में साइन लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे।
बहुत कानून बतिया रही हो। ये कार्यालय में वैसे ही काम होगा जैसा यहाँ का नियम है। पर ये कौन सा नियम कहता है कि काम सिफारिश के आधार पर होगा? तो अब तुम हमको नियम कानून सिखाओगी यहाँ का। ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे इस कार्यालय में तुम्हारा काम होता है। तुम तो जानते हो ना कि सरकारी माइक में बिना घूस खिलाए कोई काम नहीं बनता, इसलिए हम चाहते हैं कि... पिंटू जी, ये पहनिए तो जरा। माप ठीक है ना? जी। पर ये सब तुम हमका काहे बता रहे हो? वो कहा है ना, कृष्णा अपना रिजल्ट का दोबारा से जांच करवाने के लिए पटना गई है। कृष्णा घूसखोरी के एकदम खिलाफ है, ऐसे तो उसका काम हो नहीं पाएगा। तो हम चाह रहे थे कि पटना में उसको कोना मदद मिल जाए। ठीक है। सर, हम यहाँ किसी का मदद के भरोसे नहीं, अपना देश का कानून के भरोसे आए। और माफ कीजिएगा, कोई भी अधिकारी देश का कानून से बढ़कर नहीं हो सकता। अरे माथा खा गई हो तुम हमारा, तुमसे बात करना बेकार है। देखिए, ये अर्जी देना हमारा अधिकार है और इस पर साइन करना आपका कर्तव्य। ठीक है, चलो हम अपना कर्तव्य का पालन कर ही लेते हैं। लाओ जी, इनका अर्जी लाओ। ये है हमारा कर्तव्य, ये है यहाँ का कायदा कानून, उस पर हमारा दस्तखत, और ये यहाँ का नियम। और ये तुम्हारा नियम, ये तुम्हारा कानून। हो गया तुम्हारा काम? आप एक सरकारी मोहर लगा हुआ अर्जी फाड़कर कानूनन जुर्म किए, जिसके लिए आपके ऊपर दफा 332 के तहत कार्यवाही हो सकता है। पापा, जरा मोबाइल फोन दीजिए, हम पुलिस को फोन करते हैं। तो खाली कोशिश करते रहेंगे मिश्रा जी, काम तो आपसे हुआ नहीं। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? दिखता नहीं है सरकारी मीटिंग चल रहा है। चलो निकलो यहाँ से। हम ऐसे यहाँ बिना इजाजत आने के लिए क्षमा चाहते हैं। हमको यहाँ इनका वजह से आना पड़ा। इस सरकारी अधिकारी होते हुए कानून तोड़े। अरे कोई लेकर जाओ इनको यहाँ से, जाइए। सर, आप एक सरकारी मोहर लगा हुआ अर्जी फाड़कर कानूनन जुर्म किए, जिसके लिए आपके ऊपर दफा 332 के तहत कार्यवाही हो सकता है। ए लड़की, साहब की बात समझ में नहीं आ रही है क्या? चलो जाओ यहाँ से। देखिए सर, अर्जी देना हमारा अधिकार है, जिसको फाड़कर ये देश का कानून तोड़े। अब आप लोग इनका साथ दे रहे हैं, यानी आप भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं,
जिसके लिए हम आप सब के खिलाफ कार्यवाही करवा सकते हैं। पापा जरा मोबाइल फोन दीजिए, हम पुलिस को फोन करते हैं। अरे ये क्या कर रही हो? अरे बेटा, ये तो हमारा और तुम्हारे बीच का बात है, इसमें पुलिस कहां से बीच में आ गया? अरे तुम फिर से अर्जी लिखो ना, हम उस पर दस्तखत करेंगे, हम अपना हाथ से उस पर मोहर लगाएंगे बेटा। अरे कागज दो इनको।